हेलो। विवेकानंद इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड नामक बुक से लिया गया है। लेखिका है एनिस जंग। इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश जोर देता है उसके खुद के मालिक बनने पर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस, वो घोषणा करता है कि वो एक मोटर मैकेनिक यानी मोटर को दुरुस्त करने वाला बनेगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, मेरी आंखों में सीधा देखते हुए वह उत्तर देता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज एमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फील्स हिज टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, उसका जो स्वप्न है वो ऐसा लगता है कि कोई मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा है ना, जैसे कि रेगिस्तान में मृग को दिखाई देता है कि वहाँ पर पानी है दूर में, पर वहाँ पानी नहीं रहता, ऐसा प्रतीत होता है। तो वैसे ही इसका भी स्वप्न है कि शायद ये पूरा ना हो पाए, लेखिका को लगता है ऐसा। एमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फील्स हिज टाउन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के शहर के बीच में ऐसा लगता है। फेमस फॉर इट्स बैंगल, जो उसके चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, हर दूसरा परिवार फिरोज़ाबाद में चूड़ी बनाने के कार्य में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यह इंडिया का कांच पिघलाने का कारखाना है, कारखाने का केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहाँ पे परिवारों ने पीढ़ियाँ गुजार दी है। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के चारों तरफ काम करते हुए, आसपास काम करते हुए इन्होंने पीढ़ियाँ बिता दी है। वेल्डिंग ग्लासेस, ग्लासेस को, कांच को जोड़ना। मेकिंग बेंगल्स फॉर द वीमेन इन द लैंड इट सिम्स, जो महिलाएं हैं उनके लिए चूड़ियाँ बनाना। ऑल द मेंबर, पूरी दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि यहीं पे उन सब के लिए चूड़ियाँ बनाई जा रही है। तो इस आधार पे कुछ प्रश्न हैं अब। व्हाट डज मुकेश वांट टू बी, मुकेश क्या बनना चाहता है। तो पॉज करके आप आंसर देने का प्रयास करें, फिर उत्तर देखें। अ मोटर मैकेनिक, वो बनना चाहता है मोटर मैकेनिक, मोटर को दुरुस्त करने वाला। डज मुकेश नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या मुकेश को कार के बारे में कुछ आता है। नॉट येट, अभी तक तो नहीं। बट ही डिटरमाइंस टू लर्न, पर वो तय करता है कि वो उसको चलाना सीखेगा। वॉट इज़ फिरोज़ाबाद फेमस फॉर, फिरोज़ाबाद किस लिए प्रसिद्ध है। इट इज़ फेमस फॉर मेकिंग बैंगल्स इन इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वह इंडिया की कांच बनाने की, कांच को पिघालने वाली इंडस्ट्री के रूप में जो चूड़ियाँ बनाती है उसके लिए प्रसिद्ध है। मुकेश's फैमिली इज़ अमॉन्ग देम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। यह कहानी आगे शुरू हो रही है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर, उनमें से कोई भी नहीं जानता कि ये इल्लीगल है, ये गैर कानूनी है कि बच्चे वहाँ पर काम करें ग्लास के भट्टियों के पास में, विथ हाई टेम्परेचर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तापमान होता है। इन डिंजी सेल्स, अंधेरी और गंदी कमरों में। विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पे प्रकाश और हवा भी नहीं आती। दैट द लॉ इफ़ एनफोर्स, यदि कानून वहाँ पर लागू कर दिया जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces, तो वहाँ से जो 20,000 बच्चे हैं उनको इस गर्म भट्टी के से बाहर कर दिया जाएगा, यानी उनको काम से निकाल दिया जाएगा यदि कानून लागू कर दिया जाता है। तो कानून बने हुए हैं बट उनका पालन नहीं हो रहा है। वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पर वो
पूरे दिन भर घोर परिश्रम करते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, अक्सर उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलेंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की आंखों में चमक उठती है जैसे ही वो इच्छा करता है कि वो मेरे को घर लेके जाएगा, यानी लेखिका को। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड, जो वो गर्व से कहता है कि उसको फिर से बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, हम बदबूदार नालियों के पास से जो गार्बेज से चोक हो गई है, बंद हो गई है, वहाँ से गुजरते हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन्स हॉबल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स वॉबली डोर्स नो विंडोज़, ऐसे घरों से निकलते हैं जो छोटे और गंदे घर के पास से जाते हैं हम, जहाँ की दीवारें जो है एकदम ढहती हुई दीवारें हैं, इन्हें कमज़ोर दीवारें हैं, दरवाजे भी बहुत कमज़ोर है, खिड़कियाँ नहीं हैं वहाँ पर। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रिमेबल स्टेट, तो जहाँ पर परिवार जो है बहुत सारे सदस्य हैं वहाँ पे, और परिवार में और जानवर भी उनके साथ में रहते हैं, और छोटे घर में उन लोग रहते एक साथ। ही स्पॉट्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह ऐसे ही एक घर में रुकता है। बैंक्स अ वॉबली आयरन डोर विथ हिज फुट, और एक ऐसे ही लड़खड़ाते हुए दरवाजे को पैर से खोलता है धक्का देके। एंड पुशेज इट ओपन, और धक्का देके उसको खोलता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक, हम आधी बनी हुई झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास, उसके एक भाग में घास है, सूखी घास है एक भाग में छत के। इट इज़ अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल्स ऑफ सीजलिंग स्पेनिश लीव्स, और जहाँ पर और एक भाग में एक लकड़ी का एक स्टोव है, यानी कि चूल्हा है, चूल्हे के ऊपर में एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है, और उसमें पालक जो है वो पकने की आवाज़ आ रही है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और ज़मीन पर एक बड़े से जर्मन के बड़ी सी प्लेट है। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, उसमें और कटी हुई सब्जियां रखी हुई है। अ फ्रेल यंग वूमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील, एक कमज़ोर महिला जो है वो शाम का खाना बना रही है। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही है। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स, आँखों में पूरा धुआं भरा है और वो मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, यानी मुकेश की भाभी है वो। अब इसी आधार पे कुछ प्रश्न है, आप कितना समझ पाए हैं देखेंगे। इज इट लीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक मुकेश टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, क्या ये न्याय संगत है ऐसे बच्चे के लिए जो मुकेश के समान है, उनको ग्लास फर्नेसेस में काम करना क्या कानूनी है? नो, इट्स इलीगल, नहीं, वह गैर कानूनी है। हाउ डज मुकेश फील अबाउट हिज होम बीइंग रीबिल्ट, मुकेश को कैसा अनुभव होता है कि उसका घर जो फिर से बनाया जा रहा होता है। तो ही इज़ प्राउड एंड एक्साइटेड, उसको गर्व होता है और वो उत्साहित रहता है। डिस्क्राइब मुकेश फैमिलीज लिविंग कंडीशन, मुकेश के परिवार की लिविंग कंडीशन यानी किस तरह से वो रहते हैं, ये आपको वर्णन करना है। क्रम्बलिंग वॉल्स, वहाँ पे जो दीवारें हैं वो कमज़ोर दीवारें हैं, कभी भी ढह जाएगी ऐसी है। नो विंडोज़, कोई खिड़कियाँ नहीं है। क्राउडेड विथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, एनिमल्स भी बहुत सारे हैं और ह्यूमन बहुत सारे, मनुष्य भी बहुत सारे हैं वहाँ पर। हु इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर मुकेश फैमिली, मुकेश के परिवार के लिए शाम का खाना कौन बना रहा है? वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी यानी मुकेश की भाभी जो है वो खाना बना रही है शाम का। अब आगे कहानी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स
उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगेन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, उसको बहू का दर्जा मिल गया है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, इंग्लिश में कहेंगे डॉटर इन लॉ, घर की बहू को डॉटर इन लॉ कहते हैं। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, वो 3 व्यक्तियों की प्रभारी है, यानी 3 व्यक्तियों का काम करती है। इंचार्ज यानी 3 व्यक्तियों के लिए काम करती है। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, उनके पति मुकेश का और उनके पिताजी का। When the older man enters, जब बड़ा व्यक्ति वहाँ पे प्रवेश करता है, she gently withdraws behind the broken wall, तो वह धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे चल जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपना घूंघट जो है चेहरे के सामने लाती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे का रिवाज है, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, जो बहू है उनको मेल एल्डर्स यानी जो बड़े घर में सदस्य है, बड़े आदमी लोग हैं, उनके सामने घूंघट ओढ़ना पड़ता है, ऐसे रिवाज है। इन दिस केस, इस केस में द एल्डर इज़ एन एम्पावरिश्ड बैंगल मेकर, इस हालत में जो बड़ा व्यक्ति है वो एक कंगाल बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाला है, जो बहुत गरीब है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बहुत सालों की कठोर मेहनत के बाद, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले वो दर्जी का काम करता है, देन एज अ बैंगल मेकर, फिर चूड़ी बनाने का काम करता है। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, इतना मेहनत करने के बाद में वो घर की मरम्मत करने में नाकामयाब रहता है। सेंड्स हिज 2 सन्स टू स्कूल, और 2 बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाता है। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम वॉट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, सिर्फ वो यही कर पाता है, उनको सिखा पाता है कि चूड़ी कैसे बनाई जाए। अब इस आधार पे कुछ प्रश्न है, आप कितना समझ पाए हैं। हाउ मैनी मैन इज शी इंचार्ज ऑफ, कितने लोगों का वो प्रभारी है, कितने लोगों का वो काम करती है घर में। 3 मैन, 3 लोगों का, और उसका खुद का भी, तो एक मुकेश के। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हु आर द 3 मैन शी इज़ इंचार्ज ऑफ, कौन कौन 3 लोग हैं जिसका वो काम करती है। हर हस्बैंड, उसके पति का, मुकेश का, एंड देयर फादर, और उनके पिताजी का, और वो खुद का भी रखती है ध्यान, खाना बनाना, 4 लोगों का खाना बनाती है। वॉट डज शी डू व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब बूढ़ा व्यक्ति घर में प्रवेश करता है तब वो क्या करती है। शी विड्रॉस बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो टूटी हुई दीवार के पीछे चल जाती है। ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और उसका जो घूंघट है वो अपने चेहरे के सामने लाती है। वाई डज शी वेल हर फेस, वो अपना चेहरा क्यों ढक लेती है। इट्स द कस्टम फॉर डॉटर इन लॉ टू वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, ये रिवाज है डॉटर इन लॉ को मेल एल्डर के सामने, यानी बड़े व्यक्तियों के सामने, पुरुष व्यक्तियों के सामने घूंघट ओढ़ने का। व्हाट इज़ द एल्डर्स ऑक्यूपेशन, उस बड़े व्यक्ति का व्यवसाय क्या है। ही इज़ एन एम्पावरिश्ड बैंगल मेकर, वो एक बहुत गरीब कंगाल जो है चूड़ी बनाने वाला है। What has he taught his sons, उनने अपने बेटों को क्या पढ़ाया है। The art of making bengal, चूड़ियाँ कैसी बनाई जाए ये सिखाया है उसने अपने बच्चों को। अब आगे कहानी। इट इज़ हिज करम, ये उसके कर्म है। हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की ग्रैंड मदर कहती है, दादी उसकी। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिसने देखा है कि उसका खुद का पति अंधा हो गया है। विद डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, और उसकी धूल से, जिससे चूड़ियाँ बनाई जाती है, उसके कांच के धूल से वो अंधा हो चुका है। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज, वो कहती है कि क्या भगवान
की दी हुई वंश परंपरा कभी तोड़ी जा सकती है, यानी जैसा कर्म होगा जैसे भाग्य होगे वैसा ही व्यक्ति को काम करना होगा। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, बेंगल मेकर की चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होना। दे हैव सीन नथिंग, इस पैदा होने से उनने कुछ और नहीं देखा है बट बेंगल्स, पर सिर्फ चूड़ियाँ देखी है। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे, एवरी अदर हाउस हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, हर गली में, फिरोजाबाद की हर गली में। स्पायरल्स ऑफ बेंगल्स, बेंगल्स की कॉइल्स बनी हुई है, चूड़ियाँ, कॉइल्स वाली चूड़ियाँ। सनी गोल्ड, और ये सनी गोल्ड सुनहरे कलर की, पेडी ग्रीन हरे धान के रंग की, रॉयल ब्लू गहरे हरे रंग की, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ रेनबो, ऑफ द रेनबो। तो जितने भी इंद्रधनुष में जितने भी कलर है उतने पूरे कलर की चूड़ियाँ वहाँ पर है। लाई इन माउंट्स, ढेर रखा है वहाँ पे, ढेरों में पड़ी हुई है। इन अनकेप्ट यार्ड, अस्त व्यस्त पड़ी है आंगन में। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और वो उसका ढेर लगा है 4 चक्के के ठेले में। पुश्ड बाय द यंग मैन, जो एक यंग मैन जिसको धकेल के ले जाता है। अलॉन्ग नैरो लेन्स, पतली गलियों में से लेकर जाता है। ऑफ द शेंटी टाउन, झोपड़ियों वाला शहर में से उसको लेकर जाता है। इन द डार्क हटमेंट्स, और अंधेरी झोपड़पट्टियों में। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और कहाँ से जा रहा है वो, वहाँ पर पूरी टिमटिमाता हुआ ऑयल लैम्प है, यानी सब घर में दिए जल रहे हैं, और वहाँ से वो लेकर गुजरता है। सिट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, लड़के और लड़कियाँ बैठी हुई है उनके माँ पिताजी के साथ में। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, जो जोड़ रही है, कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, और वो जोड़कर चूड़ियाँ बना रहे, गोला बना रहे चूड़ियों के लिए। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी आँखें जो है वो अंधेरे से ज़्यादा एडजस्ट हो गई है, यानी अंधेरे में उन्हें ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है। देन टू द लाइट आउटसाइड, और बाहर के प्रकाश में उन्हें दिखाई कम देता है, यानी वो उनको सहन नहीं होता बाहर का प्रकाश, क्योंकि वो लगातार जो है अंधेरे में काम करते आ रहे हैं, तो उनको अंधेरे में ही अच्छा दिखाई दे रहा है। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट, और इसी कारण वो अक्सर उनकी आँखों की रोशनी खो देते हैं बड़े होने के पहले ही। अब इसी आधार पर आप कितना समझ पाएँ, इस पर कुछ प्रश्न है। What does मुकेश's grandmother attribute to destiny? मुकेश भाग्य की क्या विशेषता बताती है कि भाग्य के कारण क्या हुआ है। His occupation as bengal maker, तो रे भाग्य के कारण उनको बेंगल मेकर चूड़ी बनाने का व्यवसाय मिला हुआ है। What is implied by the question, Can a God given lineage ever be broken? इस प्रश्न में क्या निहित है कि भगवान का दिया हुआ जो है वंशपरा कभी तोड़ी जा सकती है। तो इसमें निहित है द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कास्ट एंड ऑक्यूपेशन, यानी वो तोड़ नहीं सकते, उनके जो जात में यही व्यवसाय लिखा है कि चूड़ी बनाने का व्यवसाय, इसलिए वो चूड़ी ही बनाएंगे, ये कहना चाह रही है मुकेश की दादी। हाउ आर बेंगल्स सीन इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद में चूड़ियाँ कैसे दिखाई दे रही है। एवरीवेयर, हर जगह चूड़ियाँ हैं। इन हाउसेस, घर में, यार्ड्स, आंगन में, एंड स्ट्रीट, और गलियों में, सब जगह चूड़ियाँ हैं। हु टिपिकली मेक बेंगल्स इन फिरोज़ाबाद, और फिरोज़ाबाद में चूड़ियाँ का व्यवसाय कौन बनाता है चूड़ियाँ। बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप
pink dress sits alongside an elderly woman shouldering pieces of glass. सविता एक जवान लड़की है जिसने पिंक कलर की साड़ी पहनी है और एक बूढ़ी महिला के बाजू में वो बैठी है जो चूड़ियों को जोड़ रहे हैं. As her hands move mechanically like the tongs of a machine, जैसे जैसे उसके हाथ चल रहे जैसे कि मशीन चल रही है, मशीन की चिमटी की तरह उसके हाथ चल रहे हैं. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. तो मैं सोचने लग जाती हूँ कि क्या वो चूड़ियों की पवित्रता जानती है जिसे बनाने में वो मदद कर रही है. It symbolizes an Indian woman's सुहाग. वह भारतीय महिलाओं का सुहाग का प्रतीक है. ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, विवाह में उसको शुभ माना जाता है. इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विथ रेड वेल. एक दिन उसको पता चल जाएगा जब उसका सिर पर लाल रंग का घूंघट से ढाक दिया जाएगा उसके सिर को. हर हैंड्स डाइड विथ हिना, उसके हाथ में मेहंदी लगा दी जाएंगी. एंड रेड बैंगल्स रोल ऑन टू हर रिस्ट, और लाल चूड़ियाँ उसके हाथों में डाल दी जाएगी. शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी. लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जैसे कि वह बूढ़ी महिला जो बहुत साल पहले बनी थी दुल्हन, वैसी वो दुल्हन बन जाएगी. शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके हाथ कलाई में अभी भी चूड़ियाँ हैं. बट नो लाइट इन हर आइज, पर उसके आँखों में प्रकाश नहीं है, यानी वो अंधी हो चुकी है. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, एक वक्त भी पेट भर खाना नहीं खाया, वो कहती है ये बातें, उसके आँखों में उसके आवाज़ में बिल्कुल भी खुशी नहीं रहती. शी हैज़ नॉट enjoyed even one full meal in her entire life, उसके पूरे जीवन में उसने पेट भर खाना नहीं खाया. दैट्स वॉट शी हैज़ reaped, यही उसने फल पाया है. हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, उसका पति जो बूढ़ा व्यक्ति है उसकी लहराती हुई दाढ़ी है, कहता है मुझे कुछ नहीं आता, सिर्फ चूड़ी बनाना आता है. ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैं सिर्फ इतना ही कर पाया हूँ कि रहने के लिए घर बना दिया है परिवार के. हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, उसको सुनकर लगता है कि उसने कुछ हासिल कर लिया है और बहुत सारे लोग तो ये भी हासिल नहीं कर पाते. ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसने घर तो बना लिया है, उसके सिर के ऊपर छत है. अब इसी आधार पर कुछ प्रश्न है. हु इज़ सविता, सविता कौन है? अ यंग गर्ल हेल्पिंग टू मेक बैंगल्स, एक तरुण लड़की है जो मदद कर रही है चूड़ी बनाने में. What does bangle symbolizes for Indian women? चूड़ी किसका प्रतीक है भारतीय महिलाओं के लिए? Auspiciousness in marriage, विवाह में उसको शुभ माना जाता है. What is the old man's achievement? जो बूढ़ा व्यक्ति है उसका उपलब्धि क्या है? He has provided a roof over his family's head, उसने अपने परिवार के सिर के ऊपर छत दी है. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. आगे कहानी है कि ये रोना कि पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो सिर्फ चूड़ी बनाने का व्यवसाय ही कर सकते हैं, उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं. Not enough to eat, पर्याप्त खाने के लिए नहीं है. Rings in every home, ये प्रत्येक व्यक्ति के घर की कहानी है. The young men echo the lament of their elders, जो तरुण व्यक्ति है वो अपने एल्डर्स का ही रोना रोते हैं. Little has moved with time,
समय के साथ बहुत कम बदलाव आया है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता है फिरोजाबाद में बहुत कम बदलाव आया है। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। सालों साल की दिमाग शून्य कर देने वाला परिश्रम से उनके जो कुछ करने की इच्छा है, आगे बढ़ने की इच्छा है, वो भी मर गई है और स्वप्न देखने की इच्छा भी खत्म हो चुकी है। अब इस आधार पे कुछ प्रश्न। व्हाट इज़ द कॉमन क्राई इन एवरी होम इन फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद के प्रत्येक घर के का क्या रोना है। नॉट हैविंग इनफ मनी फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। पर्याप्त रुपए नहीं है, सिर्फ वो चूड़ी बनाने का व्यवसाय कर सकते। What do young men echo? यंग मैन का रोना क्या है, क्या आवाज़ गूंजती है ना, क्या रोना है उनका। द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो उनके बड़े बूढ़ों का था रोना, वही रोना उनका भी है। लेमेंट यानी दुख। What has years of toil डन टू द पीपल ऑफ फिरोज़ाबाद। टॉयल यानी परिश्रम, तो सालों के परिश्रम का के बाद में फिरोज़ाबाद के लोगों को क्या मिला है। इट हैज़ किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, और उससे उनका क्या मिला है उनको, कि उनका जो स्वप्न देखना वो मर गया है, स्वप्न देखने और कुछ भी नया शुरू करने की उनकी इच्छा जो है वो मर चुकी है। इससे यह उन्होंने हासिल किया है, बहुत परिश्रम करने के बाद में उनको यह हासिल हुआ है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। आगे की कहानी है कि वो अपने आप को संगठित क्यों नहीं कर लेते किसी सहकारी समिति के द्वारा। आज अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने ग्रुप ऑफ यंग मैन से पूछा, यानी बहुत थोड़े से 3-4 लोगों के ग्रुप से पूछा कि सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते। Who have fallen into the vicious circles of middlemen who trapped their fathers and forefathers, जो दुष्ट सर्कल में घिर गए हैं। किसका है दुष्ट सर्कल? ये मिडिलमैन का, दलालों का, जिनने उनके जाल में फंस चुके हैं, जो उनके पिताजी और उनके परदादा को भी जिनने अपने जाल में घेर लिया था, उसी जाल में ये भी घिर चुके हैं। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि हम संगठित हो भी जाते हैं, वी आर द वंस, हम भी वो लोग हैं हु हैव हॉल्ड अप बाय द पुलिस, जिसको पुलिस के पास घसीट कर ले जाया जाएगा। बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल, और मारा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, ये कहते हुए कि वो कुछ गैर कानूनी कर रहे हैं देश से, ऐसा वो कहते हैं। देयर इज़ नो लीडर अमॉन्ग देम, उनमें कोई भी नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी नहीं है जो उनको चीज़ों को अलग ढंग से देख पाए, ऐसा कोई भी नहीं है वहाँ पर। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिताजी भी उतने ही थक गए जितने कि वो लोग थक गए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। वे बातें करते हैं इन स्पायरल, यानी वही बातें कर रहे हैं घुमावदार। कैसी बातें कर रहे हैं कि गरीबी की, उदासीनता की, लालच की और अन्याय की बातें करते हैं। अभी इसी आधार पे कुछ प्रश्न है। व्हाट सजेशन इज़ गिवन टू द यंग मैन, यंग मैन को कौन सा सुझाव दिया जाता है। टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, कि वो अपने आप को संगठित कर ले कोऑपरेटिव में, यानी संगठन बना ले, अपना सहकारी समिति बना ले। वाई डू द यंग मैन हेजिटेट टू ऑर्गेनाइज, वो ऑर्गेनाइज संगठित होने में क्यों हिचकिचाते हैं। दे फियर बीइंग हॉल्ड अप बाय द पुलिस,
उनको डर लगता है कि उनको पुलिस के पास में घसीट के ले जाया जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कि वो कुछ तो भी गैर कानूनी कर रहे हैं। व्हाट डू दे लैक, उनके पास किस चीज़ की कमी है? अ लीडर हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, एक नेता की कमी है जो अलग तरीके से चीज़ों को देख सके। What is the spiral of their endless conversation, उनकी घुमावदार चीज़ों का बातचीत का क्या चीज़ है कि जो जिस बात में वो गुथे हुए रहते हैं। पॉवर्टी टू एपैथी, उनके गरीबी है उनके बारे में बात करते हैं वो। एपैथी यानी दया नहीं है, लालच है। इनजस्टिस यानी अन्याय है, इसके बारे में वो बातें करते हैं। लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, इनको सुनने के बाद मैं दो अलग अलग दुनिया के बारे में मैं देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली, एक है परिवार। कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और कास्ट का उनके ऊपर धब्बा लगा है। इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें वो पैदा हुए उसी कास्ट का धब्बा लगा हुआ है कि ये कास्ट है उनकी। द अदर विशेष सर्कल ऑफ साहूकार, दूसरा जो है वो दुष्ट सर्कल है साहूकार का, दलालों का, मिडिल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ द लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। और दूसरा जो सर्कल है वो दलालों का है, पुलिसमैन का है, कीपर्स ऑफ लॉ कानून के रखवाले, और नौकरशाही का और राजनीतिक लोगों का सर्कल है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, वे सब मिलकर ये बच्चों के ऊपर में उनने भार लाद दिया है जो उसको नीचे नहीं रख सकता। बिफोर ही इज़ अवेयर, उसके पहले कि वो सचेत हो जाए, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो उसको स्वीकार कर लेता है जैसे कि उसके पिताजी ने स्वीकार कर लिया है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और करना का मतलब है साहस होना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस करना उसके बड़े होने की निशानी नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered, जब उसके एक चमक देखती हूँ मुकेश के लिए देखती हूँ फ्लैश, उसमें कुछ प्रकाश देखती हूँ तो मुझे आई एम cheered, तो मुझे खुशी होती है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनने चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो रिपीट करता है, दोहराता है। आई विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, मैं गैराज में जाऊँगा और सीखूँगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, पर गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वो जोर देकर बोलता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट, क्या तुम एरोप्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो? तो वो अचानक से शांत हो जाता है। नो, ही सेज, फिर कहता है नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ घूरते हुए वो कहता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, उसके इस बुदबुदाहट में थोड़ी परेशानी है जो अभी प्रायश्चित में नहीं बदली है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो संतुष्ट है कार का सपना देखकर। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जो वो देखता है खड़खड़ाते हुए उसके टाउन में जो देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स, टाउन में जो कार चलाते हुए देखता है उसको। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद में कुछ एरोप्लेन उड़ते हैं, यानी इसका अर्थ है, भावार्थ है कि फिरोज़ाबाद में कुछ ऊंचाइयां हासिल करी है फिरोज़ाबाद ने। और अब मुकेश जो है वो ने दिखा दिया है कि वो कुछ उत्साहित है नया करने के लिए। तो इस आधार पे अभी कुछ प्रश्न है। व्हाट आर द टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स डिस्क्राइब, कौन कौन से दो अलग अलग दुनिया लेखिका ने डिस्क्राइब की है? द फैमिलीज ट्रैप्ड इन पॉवर्टी,
जो परिवार जो गरीबी में ट्रैप हो गया है, द एंड कास्ट स्टिग्मा और कास्ट स्टिग्मा एंड द सर्कल ऑफ मिडिलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन। तो परिवार जो किस में बंधे हुए हैं, गरीबी में, कास्ट के कारण बंधे हुए हैं कि कास्ट का धब्बा लगा हुआ है, और दूसरा जो है सर्कल वो है दलालों का, पुलिसमैन का, नौकरशाहों का और राजनीतिक लोगों का दूसरा सर्कल है। व्हाट बैगेज इज़ इम्पोज ऑन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर क्या थोप दिया जाता है, किसका भार थोप दिया जाता है, द बर्डन ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशन एंड लिमिटेशन, समाज की उम्मीद और उनका जो है लिमिटेशन है, उनकी सीमाएं ये थोप दी गई है। व्हाट डज मुकेश वांट टू बी, मुकेश क्या बनना चाहता है, अ मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वेयर डज ही प्लान टू लर्न, वो कहाँ पर सीखना चाहता है चीज़ें, एट अ गैरेज, गैरेज में, डिस्पाइट इट बीइंग फार फ्रॉम हिज होम, इसके बावजूद कि वो उसके घर से बहुत दूर है। डज मुकेश ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या मुकेश एरोप्लेन उड़ाना चाहता है, नहीं। व्हाट डज ही ड्रीम ऑफ इंस्टीड, वो क्या किसका स्वप्न देखता है, वो कार्स, विच ही सीज इन हिज टाउन, जो वो देख रहा है उसके टाउन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching, and if you like the video, please like, share and subscribe the channel, and also touch the notification button so that you never miss any more videos from this channel. Jai Hind.